नमस्कार। तो भाइयों और आप सभी को मेरा साहिर धन्यवाद, नमस्कार। जो आप हमारे YouTube चैनल पर पधारे आए हैं। मैं संदीप कुमार बैद आप सभी लोगों को एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो शख्सियत किसी परिचय की मोहताज नहीं है और साथ में ये एक कॉलेज टाइम से समाज सेवा राजनीति में कार्यरत हैं, अग्रसर हैं। अब ये रानीपुर नगर से नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद हेतु प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। ये सन 1997 से और 2002 तक NSUI से नगर अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला है इन्होंने। फिर इसी क्रम में इन्होंने NSUI से सन 2002 से 2006 तक NSUI का अध्यक्ष पद संभाला। फिर इसी का प्रकार से ये सन 2008 से 2014 तक कांग्रेस से नगर अध्यक्ष रहे। तो आइए हम मिलवा रहे हैं रानीपुर के युवा समाज सेवी श्री आलोक कुमार जैन से। आलोक जी, आप रानीपुर नगर में काफ़ी चर्चित हैं, काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं अपने समाज सेवी कार्यों के द्वारा। तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे, ये समाज सेवा के लिए आप कर रहे हैं या ये चुनाव की तैयारियां हैं? संदीप जी, क्या है कि अभी कोई सीट का डिक्लेयर तो हुआ नहीं है अभी। हाँ जी। और मेरा जहाँ तक सवाल है, वो मेरा जहाँ तक टारगेट है, वो यही है कि जो मैं एक कार्य अभी कर रहा हूँ निरंतर करता रहूँ जब तक मेरा जीवन है। और रही निकाय चुनाव की बात, तो अगर सीट होती है और मेरी मित्र मंडली है, मेरे लोग हैं, अगर वो कहते हैं कि आपको चुनाव लड़ना है तो निश्चित रूप से हम चुनाव लड़ेंगे। जी, मैं आपसे जनता के कुछ सवाल हैं उनके बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ और जो चुनाव आ रहे हैं उनके बारे में भी कुछ आपकी राय पूछना चाहता हूँ। तो आप उस पर अपनी रोशनी डालें और हमें बताएं। जी धन्यवाद। बिल्कुल, आपके हर सवाल का हम जवाब देंगे। आपके क्या सवाल हैं, जनता की क्या जिज्ञासा है, क्या मन में है उनका भरपूर हम आपका सहयोग करेंगे। आलोक जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने कुछ समय पहले राजनीति से दूरियां बना ली थी और आज आप फिर राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं, फिर से आप राजनीति में आ रहे हैं। क्या वजह रही है कि आपने दूरियां बनाई और क्या वजह है कि आप आज आगे बढ़कर राजनीति में कदम ले रहे हैं? संदीप जी, बहुत तीखा सवाल किया है आपने। और ये मैंने सक्रिय राजनीति को कभी नहीं छोड़ा। मैंने सिर्फ 1 साल के लिए राजनीति को दूसरे लोग जो राजनीति में थे उनके जो कार्यों पे हमने कहा चलो अगर हम नहीं हैं तो देखते हैं कि ये लोग जनता की सेवा कैसे करते हैं या जनता के कार्यों को कैसे करते हैं। 1 साल का हमने गैप लगाया और रानीपुर नगर के जो लोगों की आशाएं थीं, जो समस्याएं हैं, जो आमजन की आवश्यकताएं हैं, उन पर जब हमने देखा 1 साल के बाद कि कोई भी काम नहीं करता है, जहाँ तक सत्ताधारी लोग हैं जिनके अधिकारी बात मानते हैं, तो उन्होंने जो जन समस्याएं हैं जैसे मूलभूत पानी की आवश्यकता है, सड़क है, स्वास्थ्य है, बिजली है, इन पे कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दिया। तब जाके हमें फिर से एक बार सक्रिय राजनीति के ऊपर रुख करना पड़ा। अच्छा जी। तो आलोक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने जो चुनाव का मन बना लिया है, तो क्या आप किसी पार्टी विशेष से या निर्दलीय, कैसे आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? सबसे पहले तो सीट पे डिपेंड होता है। अगर सीट होगी तो लड़ेंगे, बिल्कुल। और दूसरी बात, अगर सीट हो गई तो ये फैसला मेरा व्यक्तिगत नहीं रहेगा। अच्छा जी। ये मेरे सारे मित्रों का, मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं
उनका फैसला रहेगा कि मुझे निर्दलीय लड़ना है कि किसी पार्टी का सहयोग लेके लड़ना है। तो ये आपको जो सलाह दी गई है, जो कहा गया है आपसे कि चुनाव में आप आइए, कहीं ना कहीं ये आपके चाहने वालों का और जो एक जन समूह है जो जुड़ा हुआ है आपसे, उन्हीं का कहना है और उन्हीं के आदेशानुसार आप इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, चुनाव में आप आ रहे हैं। जी, वो आप संदीप जी, एक आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपके द्वारा जो हमारे जो कार्य हैं, और आज ऐसा नहीं है, अगर राजनीति गंदी ना होती तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति के मन में रहता है कि हम समाज सेवा करें। और आज मुझे करीब 25 साल सक्रिय राजनीति में हो गया है। हाँ जी। और मैं शुरू से ही कांग्रेस को बिलोंग करता रहा। अच्छा जी। 1997 से जब मैं कॉलेज में पहली बार गया, हाँ जी, वहाँ सबसे पहले मेरी कार्यशैली को देखते हुए NSY के जिला अध्यक्ष ने मुझे कहा कि आप हमारे साथ आइए। उन्होंने नगराध्यक्ष बनाया। 2002 तक मैं NSY का भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन है, कांग्रेस का फेडरल संगठन है, अच्छा, उसका अध्यक्ष रहा। और मेरे कार्यकाल में जहाँ तक है 5 साल का कार्यकाल, और हर साल एक वर्ष में चुनाव कॉलेज का होता था। हाँ जी। तो 3 बार हमने अपनी जो संगठन है उसको विजयश्री दिलवाई। और एक समय ये था कि रानीपुर में NSY का एक भी कार्यकर्ता नहीं था। अच्छा। और जब से हमने कमान संभाली रानीपुर की, तो AVP थी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसके कार्यकर्ता ही दिखते थे यहाँ। हाँ जी। जब से हमने कमान संभाली तो रानीपुर में एक भूचाल सा ला दिया। करीब सबसे ज़्यादा सदस्य थे तो NSY के, और सबसे ज़्यादा वोट रानीपुर से मिलते थे तो NSY को मिलते थे। तो इस बार कई लोगों ने हमारे ऊपर अटैक भी किया बीच बीच में। हाँ, कॉलेज की राजनीति और युवाओं की राजनीति होती है, उस पर अटैक भी हुआ, धमकियाँ भी मिली। तो मैंने उसकी परवाह नहीं की। दूसरी चीज़, फिर 2002 से जब वो आला कमान ने देखा ऊपर की जो अखिल भारत उसके NSY के पदाधिकारी थे, उन्होंने कहा कि इन्हें जिले में लेना चाहिए, उन्हें कई कॉलेजों की कमान देनी चाहिए। तो मुझे मऊरानीपुर कॉलेज भी मिल गया, मऊरानीपुर के नगर की भी जिम्मेदारी दी गई, जिला उपाध्यक्ष बनाया गया मुझे भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का। उसके बाद और भी आगे बढ़े, जब और कार्यशैली देखी तो एकाएक मुझे हाई कमान ने, जो कांग्रेस का मेन संगठन माना जाता है, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का, तो उन्होंने मुझे 1 साल के लिए उसका नगर अध्यक्ष, कार्यवाहक नगर अध्यक्ष बनवाया। और जब उन्होंने कार्य देखा, नगर में कांग्रेस के लिए कार्य किया, कांग्रेस के लोगों को जोड़ा, कांग्रेस की नीतियां वहां तक पहुंचाई, जन जन तक पहुंचाई, तो फिर कांग्रेस ने निर्णय लिया और मुझे 2008 में सीधा कार्यवाहक से लेके प्योर नगर अध्यक्ष बना दिया। अच्छा। हाँ, तो काम लगातार किया और जनता के बीच में गए, जनता की समस्याओं पे हमने फोकस किया, अधिकारियों तक उनकी समस्याएं पहुंचाई, कई बार धरना प्रदर्शन भी किया। ये सारे नगर के लोगों को मालूम है कि, और अब ये युवाओं का था कि एक युवा मेरे पास आया और बोले कि आप युवाओं के आइकॉन हो और आप एक चेहरा हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सच है। तो हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो जनता की मांग है, जनता जिन समस्याओं से जूझती है और उनकी नेता लोग नहीं सुनते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो एक छोटी सी चींटी हूँ, बाकी सब बड़े बड़े हाथी हैं। आप चींटी नहीं है, एक चिंगारी है। वो जो पहचानने वाले के ऊपर वो करता है। आलोक जी, ये जो आपके कार्य करने की शैली है, जो काम करने का तरीका है, वो सबसे अलग है। और इसी शैली के द्वारा, इसी काम करने के तरीके के द्वारा आप युवाओं के दिलो दिमाग पर राज कर रहे हैं, उनके ऊपर एक बहुत अमिट छाप छोड़ रहे हैं। आपको ये सब करने का, समाज सेवा करने का, युवाओं से जुड़ने का ये जज्बा
और ये प्रोत्साहन कहाँ से मिलता है, आप कैसे ये सब कर पाते हैं, तो बताएंगे? ये सब मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये सब जनता मुझसे कराती है। अच्छा जी। और जनता की जो समस्याएं हैं, वास्तव में जो समस्याएं हैं, उनको ही हम अधिकारियों तक पहुंचाते हैं, उन्हीं के खिलाफ हम लड़ते हैं। आप चाहे वो पानी की समस्या ले लो, आप चाहे वो बिजली की समस्या ले लो। तो आप समस्याओं के खिलाफ लड़ रहे हैं। हाँ, तब जाके आज रानीपुर में आपको देखने को मिला होगा कि पहले हमने हर वार्ड में एक अभियान चलाया था। हाँ जी। वार्ड जन समस्या अभियान। अच्छा जी। तो कई लोगों ने मजाक उड़ाया, राजनीति कर रहे, ये वोटों की राजनीति करते हैं, इन्हें तो अपनी राजनीति चमकाना है, कुछ नहीं होने वाला है। कई लोगों ने मुझसे भी कहा, कई मेरे युवा मित्रों ने भी कहा कि कुछ नहीं होगा। तो मैंने एक उनके सामने एग्जाम्पल पेश किया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मेरा जो संकल्प है अपना रानीपुर स्वच्छ सुंदर रानीपुर बनाने का, तो हमने कहा देखो, आज वैज्ञानिक जो होते हैं ना, वो दिन भर वो एक कमरे के अंदर बंद रहते हैं। लोग उसे कहते हैं पागल। ये तो पागल हो गया, ना इसे खाने का होश है, ना कुछ है। इसी तरह लोग मुझे भी पागल कहते थे। है वार्ड जन समस्या अभियान चला रहे, जब मैंने 1 नंबर से चालू किया, 2 नंबर से चालू किया, तो लोगों ने मुझे कहा ये कुछ दिन में पागल हो जाएगा। आलोक जी, मैं आपसे जनता का एक तीखा सवाल पूछना चाहता हूँ। जनता आज आपसे पूछना चाहती है कि हम आपको वोट क्यों करें, ऐसे आपने क्या कार्य किए हैं जिस वजह से जनता आपको वोट करे? संदीप जी, ये तो आपको भी पता है और जनता को भी पता है कि हमने कौन से कार्य किए हैं। अगर हमने कार्य किए हैं तभी तो हम चर्चा में आए हैं। और मैं ये नहीं मानता हूँ कि मैंने कोई कार्य किया। ये मेरा जो ये मेरा नगर है और ये मेरी एक जन्मस्थली है। ये मेरे कर्तव्य थे कि रानीपुर की जो भी जन समस्याएँ हैं, रानीपुर के होने के नाते और मेरे जन्मस्थली होने के नाते मैंने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। इसमें मैं कोई श्रेय नहीं लेना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि पहले सीट हो जाए, फिर ये तो जनता तय करेगी कि उसे किसे चुनना है, किसको वोट करना है। और निश्चित रूप से अगर हमने जनता के लिए काम किया होगा और जनता का दिल में कहीं ना कहीं जगह बनाई होगी, जो आम जन मानस है, मतदाता हैं, तो निश्चित रूप से वो हमें वोट करेंगे। हम अपने काम को गिनाना नहीं चाहते हैं। मेरा दायित्व है और मैं हमेशा निर्वहन करता रहूँगा अपना, और जिम्मेदारी के साथ नगर की समस्याओं के लिए लड़ता रहूँगा, नगर की समस्याएं अधिकारियों तक पहुँचाता रहूँगा। अच्छा जी। आलोक जी, जो अभी आपने बताया कि आपको कॉलेज समय से जो धमकियाँ मिलती रही हैं और हो सकता है आज भी आपको धमकियाँ ही मिल रही हों, तो क्या आपको इन धमकियों से डर नहीं लगता? बहुत अच्छा सवाल किया है संदीप जी आपने। देखो, कॉलेज के समय में कॉलेज की राजनीति स्टूडेंटों पर डिपेंड रहती थी। हाँ जी। और कोई भी स्टूडेंट किसी से कम नहीं रहता था। बिल्कुल। आज 25 साल का अनुभव है और किसी की मजाल नहीं है कि जो मुझे धमकियां दे। अपने आगे कुछ भी बात करते रहे, वो मेरे ऊपर कोई मांडली नहीं करता है। लेकिन आज मेरे जो समकक्ष हैं, जो आज राजनेता वगैरह बैठे हुए हैं, वो जानते हैं कि आलोक जन को कोई धमकी नहीं दे सकता है। आलोक जन को अच्छी तरह से सब लोग जानते हैं। और जीवन में सबसे बड़ी एक चीज़ होती है अगर जनता के लिए कि मृत्यु अटल है। बिल्कुल। और जनता की अगर समस्याओं को उठाते उठाते कोई मुझ पर अटैक भी करता है ना, तो मुझे उसकी परवाह नहीं है। दूसरी चीज़, धमकियाँ ऐसी आती हैं, लेकिन कोई मुझसे अगर सामने आके कहे उसे धमकियाँ कहते हैं, पीठ पीछे तो मोदी जी को भी लोग कुछ भी कह लें। सही है। लेकिन उन लोगों के लिए एक संदेश है। हाँ जी। जो अगर मन में विचार बनाए हुए हैं कि आलोक जन को वो दबा लें, तो राजनीति में
आज कुछ भी संभव है। आज अगर सत्ता है तो मेरे भी किसी से संबंध होंगे। हाँ जी। और ये योगी जी की सरकार है। यहाँ अच्छों पे बुलडोजर चल गया। और जो वो योगी जी की एक बहुत अच्छी बात रखते। ठीक है, आज हम कांग्रेस से बिलोंग करते थे और कांग्रेस की नीतियों को हमने जन जन तक पहुंचाया, लेकिन कांग्रेस से आज हमने त्याग पत्र दिया। अच्छा जी। योगी जी की जो नीतियां हैं, सबसे अच्छी बात, बेहतरीन बात एक है कि उन्होंने कभी गुंडागर्दी को बढ़ावा नहीं दिया, प्रोत्साहन नहीं दिया है। प्रोत्साहन नहीं दिया है। और चाहे वो उनकी पार्टी का कार्यकर्ता ही क्यों ना हो। हाँ जी। अगर वो कार्यकर्ता गलत है तो योगी जी ने उस पर कार्रवाई की। सही है। तो हम उनको संदेश देना चाहते हैं कि सत्ता के नशे में चूर ना हो। आपके ऊपर एक योगी जी बैठे हुए हैं। आलोक जी, हमारा एक पर्सनल आपसे सवाल है जो खुद व्यक्तिगत मेरा है। बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए सर। आप जैन समुदाय से, जैन समाज से आते हैं और आप गत कई वर्षों से कई धार्मिक स्थलों पे, हर समाज के, हर समुदाय के धार्मिक स्थल पे, जैसे कि बड़ी माता मंदिर, कई मज़ारों पे और कई समाज के जो धार्मिक स्थल होते हैं ना, उन पे जाते हैं आप। ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल किया है संदीप भाई आपने। एक आस्था का केंद्र है बड़ी माता मंदिर, और बड़ी जिंदवली में के पास भी हम जाते हैं। और मैं लगभग 22 साल से हाँ जी श्री सिद्धपीठ बड़ी माता मंदिर जाता हूँ। अच्छा। और रेगुलर टाइम टेबल भी है। और आज से करीब 25-26 साल पहले हम जब क्रिकेट खेलते थे तो जिंदवली जी की दरगाह है। हाँ जी। उनके सानिध्य में ही खेलते थे, उनके सामने मैदान था। अच्छा जी। और हमारे जो मित्र मंडली है वो अधिकतर कोई गुप्ता है, कोई सोनी है, कोई वाल्मीक है, कोई मुसलमान है, ऐसा कहें कोई अहिरवार है। तो मेरा कुशवाहा है, हर जाति से समावेश रहा है, उन्हीं के साथ शुरू से हम जुड़े रहे। और ऐसा कहें कि ख़ास तौर से अगर राजनीति में कोई व्यक्ति है तो उसके सबसे संबंध रहते हैं। और ख़ास तौर से बड़ी माता जी मंदिर के से हमारा जुड़ाव ये अलौकिक है। मुझे नहीं पता, अगर मैं एक दिन वही मंदिर ना जाऊं तो मुझे एक अपने आप में अंदर से फीलिंग आती है कुछ छूट गया है। हाँ, और ऐसा नहीं है कि हम जिंदवली की दरगाह भी जाते हैं, जब उनके कोई प्रोग्राम रहते हैं उसमें भी जाते हैं, तो ये मुझे अच्छा लगता है। और आज तक एक सबसे बड़ी चीज़, और मैंने आज तक वहाँ पे अगर दिल से कोई चीज़ मांगी है तो वो उन्होंने हमें दी है। मन्नत पूरी हुई है। और आलोक जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी नज़र में समाज सेवा और राजनीति, किस नज़रिए से आप देखते हैं समाज सेवा को और राजनीति को? संदीप जी, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। समाज सेवा ही राजनीति है और राजनीति ही समाज सेवा है। क्योंकि आज समाज सेवा के बिना आपकी राजनीति संभव नहीं है। जब तक आपका लोगों से जुड़ाव नहीं होगा तब तक आप राजनीति चालू नहीं कर सकते हैं। आलोक जी, नगर की जनता अगर आपको अपना प्रतिनिधि चुनती है तो आप नगर के लिए और इस जनता के लिए क्या करेंगे? हमारा एक संकल्प है संदीप जी, अपना रानीपुर स्वच्छ सुंदर रानीपुर। और जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो जन समस्याएं हैं, जिनके लिए हमारे
वृद्धजन, बुजुर्ग माताएं, बहनें, जो विधवा माताएं, बहनें हैं, माताएं हैं, परेशान रहती हैं। सरकार की कई योजनाएं हैं जिनका लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, उनका लाभ हम दिलवाएंगे। नगर के जो वातावरण है, आज नगर का जो परेशानियां हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं लोगों की, जल हुआ, स्वच्छ पेयजल नहीं मिल रहा है, गंदा पानी मिल रहा है, कई वार्डों में पानी की लाइन नहीं है। सबसे बड़ी जन समस्या ये है कि पानी, आज रानीपुर में सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है। दूसरी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इतने करोड़ों रुपए की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, वहाँ डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं है, जिस वजह से लोगों को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पाता है। सड़कें हैं टूटी पड़ी हैं, नालियाँ हैं टूटी हैं, जिनकी वजह से सफाई नहीं हो पाती है। हम आने वाले समय में यदि लोगों के विश्वास पे, लोग हम पे विश्वास करते हैं उनके, तो हमारा ये उद्देश्य है कि नगर की जो मूलभूत जन समस्याएं हैं, जिनसे लोग जूझ रहे हैं, जैसे वृद्धा पेंशन है और कई अन्य समस्याएं हैं, पेयजल की है, निश्चित रूप से हम उसके लिए कई ऐसी चीज़ें लाएंगे। जैसे एक हेल्पलाइन नंबर होता है, आज लोग अपने घर से नगर पंचायत के लिए आते हैं, वृद्धजन आते हैं, उनसे चला भी नहीं आते तो भी वो नगर पंचायत आते हैं। हमारा एक हेल्पलाइन नंबर होगा, उस हेल्पलाइन के जरिए आपकी जो भी नगर पंचायत संबंधी जन समस्या है, इसको आप गौर से सुनिए। बहुत हाँ जी, हाँ जी, ये हम मैनिफेस्टो में भी रखेंगे अपने, कि नगर की जो समस्याएं हैं और नगर पंचायत स्तर पे हैं, उनसे संबंधी हैं, तो 48 घंटे के अंदर हम वो समस्याएं हल करेंगे। आलोक जी, आप अपना बेशकीमती समय निकालकर जो हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी शुभेच्छाएं, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। ये थे हमारे आलोक कुमार जी जैन, जिनने जनता के सवालों का बेबाकी से जवाब दिया, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ नमस्कार, और मिलते हैं अगली बार अगली नई शख्सियत के साथ। थैंक यू।